हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते हैं आज के टॉपिक की तरफ। आज हम सीखेंगे आईयूपीएसी नेमिंग साइनाइड के लिए। हमने पिछले वीडियोस में भी ऑलरेडी कुछ एग्जांपल्स देख रखे हैं। तो साइनाइड हमारा क्या होता है? बॉन्ड सी ट्रिपल बॉन्ड एन, और इसके लिए जो हमारा सेकेंडरी सफिक्स यूज होता है वो क्या होता है? नाइट्राइल। ये तो आप सबको पता होगा अभी तक, ठीक है। अब हम आ जाते हैं एग्जाम्पल सॉल्व करने पे। तो सबसे पहले फर्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। अगर इस स्ट्रक्चर के लिए आपको आईयूपीएसी नेमिंग लिखनी है तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारा सब्स्टिट्यूएंट कौन है और हमारी मेन चेन कौन है। तो मेन चेन कौन होती है? जिसके पास हमारा फंक्शनल ग्रुप होता है। तो हमें दिख रहा है कि इस स्ट्रेट चेन के पास हमारा फंक्शनल ग्रुप है। इट मीन्स ये हमारी हो गई मेन चेन और ये हो गया हमारा सब्स्टिट्यूएंट, ठीक है। तो अब सबसे पहले नाम लिखने के लिए हमें नंबरिंग करनी होगी। नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करते हैं? जहां से फंक्शनल ग्रुप क्लोज पड़े। अब हमें यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि फर्स्ट कार्बन पे ही हमारा फंक्शनल ग्रुप है। तो नंबरिंग कर लेते हैं। इसे हमने दिया फर्स्ट नंबर, इसे हमने दिया सेकेंड नंबर। अब सेकेंड पे हमारा सब्स्टिट्यूएंट है। तो सबसे पहले क्या करते हैं? हम सब्स्टिट्यूएंट के नाम को मेंशन करते हैं। तो सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिख लेते हैं। सेकेंड कार्बन पे है तो हमने लिखा 2। इसका नाम क्या हो जाएगा? साइक्लिक स्ट्रक्चर है और टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इसमें 6 हैं। 1 2 3 4 5 6। कॉर्नर्स पे हमेशा कार्बन होता है, ठीक है। तो ये हो गया 2। देन साइक्लोहेक्साइल। हेक्साइल क्यों लिखा? वाईएल क्यों ऐड किया? क्योंकि ये सब्स्टिट्यूएंट है और सब्स्टिट्यूएंट में हमेशा वाईएल ऐड होता है। अब हम आ जाएंगे मेन चेन में। तो मेन चेन में टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हमें दिखाई दे रहा है कि 2 है। तो 2 के लिए वर्ड रूट होता है एथ, और यहाँ पर क्या है? सिंगल बॉन्ड है। कार्बन कार्बन के बीच में हम चेक करते हैं क्या है? सिंगल बॉन्ड है। तो सफिक्स ऐड हुआ एन, एथेन। और फर्स्ट कार्बन पे हमारा फंक्शनल ग्रुप है तो उसको हमने लिख लिया। क्या लिखेंगे? नाइट्राइल। अब यहाँ पर आप चाहो तो 2 साइक्लोहेक्साइल एथेन 1 नाइट्राइल भी लिख सकते हो, क्योंकि फर्स्ट कार्बन पे हमारा फंक्शनल ग्रुप है। बट 1 को मेंशन करना कंपल्सरी नहीं है, इसलिए मैंने यहाँ मेंशन नहीं किया है, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। अब यहाँ पर ये हमारा साइक्लिक स्ट्रक्चर है और इससे डायरेक्टली हमारा फंक्शनल ग्रुप अटैच हो रहा। साइक्लिक स्ट्रक्चर वाले कार्बन से डायरेक्टली फंक्शनल ग्रुप अटैच हो रहा। तो यहाँ पर रूल हमारा थोड़ा सा चेंज होता है। जैसे हमने एल्डिहाइड में, कार्बोक्सिलिक में पढ़ा है, वैसे ही इसमें भी क्या होता है कि पहले हमें रिंग के नाम को लिखना होता है। देन हमें सिंपली यहाँ पर नाइट्राइल ऐड ना करके कार्बोनाइट्राइल ऐड करना होता है एज अ सेकेंडरी सफिक्स, ठीक है। तो इस साइक्लिक स्ट्रक्चर का नाम क्या हो जाएगा? साइक्लोहेक्सेन, क्योंकि 6 कार्बन एटम है इसके अंदर। तो ये हो गया हेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन। अब यहाँ पर फर्स्ट कार्बन पे हमारा क्या है? फंक्शनल ग्रुप है। तो या तो लिख लो साइक्लोहेक्सेन 1 कार्बोनाइट्राइल या डायरेक्टली साइक्लोहेक्सेन कार्बोनाइट्राइल। कोई डाउट तो नहीं हो रहा? हो रहा तो कमेंट सेक्शन में आप मुझे जरूर पूछ लीजिएगा। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। अब इसमें हमें दिख रहा है कि रिंग वाले स्ट्रक्चर से डायरेक्टली हमारा फंक्शनल ग्रुप अटैच हो रहा। तो ये तो क्लियर हो गया कि इसमें कार्बोनाइट्राइल ऐड होगा। अब हम देख रहे हैं यहाँ सब्स्टिट्यूएंट भी है, यहाँ पर भी है सब्स्टिट्यूएंट और यहाँ पर भी है। तो सबसे पहले हम चेक करते हैं कि कौन कौन सा सब्स्टिट्यूएंट है हमारे पास। ये क्या है? 2 कार्बन एटम है ना, कॉर्नर्स पे हमेशा कार्बन होता है। यहाँ भी कार्बन है और यहाँ भी कार्बन है, 2 कार्बन है। इट मीन्स ये क्या है? आपका एथिनाइल है। 2 कार्बन के लिए वर्ड रूट हुआ एथ, डबल बॉन्ड है इसलिए ऐड हुआ इन, और प्लस ये है क्या? सब्स्टिट्यूएंट। तो सब्स्टिट्यूएंट में हमेशा वाईएल ऐड होता है। तो ये हो गया एथिनाइल। ये हो गया है आपका एथिनाइल, ठीक है। अब ये रूल के अकॉर्डिंग होता है ना हमारा AEIOUNY में से कोई सा भी 2 लेटर अगर हमें कंटिन्यूअसली मिलता है तो फर्स्ट वाला लेटर हमारा कैंसिल हो जाता है। अब यहाँ पर ई के बाद हमें वाई मिल रहा था, इसलिए ये वाला ई कैंसिल हो गया है। इसलिए मैंने डायरेक्टली लिखा है ETHENYL। ये वाले ई को मैंने मेंशन नहीं किया है। इसमें भी किसी को कोई डाउट ना हो इसलिए मैंने इसको फिर से एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है। ये हो गया एथिनाइल। और ये वाला सब्स्टिट्यूएंट क्या है? साइक्लिक स्ट्रक्चर है और 3 कार्बन एटम है, ठीक है, 1 2 3। तो ये क्या है? ये साइक्लोप्रोपाइल है, ठीक है। ये वाला है साइक्लोप्रोपाइल और ये है आपका एथिनाइल। और अब हम आ जाते हैं इसके नाम लिखने पे।
तो सबसे पहले नंबरिंग स्टार्ट करेंगे। नंबरिंग कहाँ से करते हैं? जैसे फंक्शनल ग्रुप क्लोज हो। अब हमें यहाँ से दिख रहा है कि ये वाले कार्बन से ही फंक्शनल ग्रुप अटैच हो रहा है, इट मीन्स इस वाले को हमें फर्स्ट नंबर देना ही है, ठीक है। अब हम चेक करेंगे सेकेंड किस साइड जाए, यहाँ जाए या यहाँ जाए। तो अगर हम इस साइड जाते तो सेकेंड थर्ड पे हमें डबल बॉन्ड मिलता, इस साइड आने पे फर्स्ट सेकेंड पे ही हमें डबल बॉन्ड मिल जा रहा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, नंबरिंग हमेशा बेस्ट पॉसिबल वे में करना चाहिए, जहां से क्लोज पड़ रहा है आपका डबल बॉन्ड वहां से करिए, ठीक है। तो फर्स्ट के बाद हम सेकेंड इस तरफ बढ़ जाएंगे, ये हो गया सेकेंड, ये हो गया थर्ड, ये हो गया फोर्थ, देन ये हो गया फिफ्थ कार्बन एंड ये सिक्स्थ, ठीक है। अब नाम लिख लेते हैं। तो सबसे पहले हम किसके नाम को लिखेंगे, हम क्या करते हैं अल्फाबेटिकली चेक करते हैं कौन सा लेटर पहले आएगा, ई पहले आएगा या सी पहले आएगा। सी पहले आएगा तो पहले इसके नाम को लिखेंगे। कौन से कार्बन पे है, थर्ड कार्बन पे, तो हमने लिखा 3, देन साइक्लोप्रोपाइल। अब हम किसके नाम को लिखेंगे, एथिनाइल को। तो एथिनाइल कौन से कार्बन पे है, ये सेकेंड वाले कार्बन पे है, ठीक है। तो हमने लिखा 2 एथिनाइल। अब और कोई सब्स्टिट्यूएंट यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है, तो अब आ जाते हैं इसमें स्ट्रक्चर पे, रिंग वाले स्ट्रक्चर पे। तो टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने हैं, इसमें 6 हैं, और साइक्लिक स्ट्रक्चर है, तो क्या लिखेंगे हम, साइक्लो हेक्स। 6 के लिए वर्ड रूट होता है हमारा हेक्स। अब यहाँ पर डबल बॉन्ड है, कौन कौन से कार्बन पे है, सेकेंड कार्बन पे है एंड देन फोर्थ कार्बन पे है, तो उसको भी हमें मेंशन करना होगा 2,4। अब 2 डबल बॉन्ड है तो हमने लिखा डाई, 2 के लिए डाई यूज करते हैं, डाई इन, डबल बॉन्ड है इसलिए इन, 2,4 डाई इन। अब फर्स्ट कार्बन पे क्या है हमारा, नाइट्राइल है, साइनाइड ग्रुप है, तो नाइट्राइल यहाँ पर नहीं लिखे, क्या लिखेंगे, कार्बोनाइट्राइल, क्योंकि ये कार्बन से डायरेक्टली अटैच है, रिंग वाले कार्बन से डायरेक्टली अटैच है। अगर कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है कि पहले कार्बन होता है देन आपका साइनाइड ग्रुप होता है, तब हम नाइट्राइल ऐड करते, बट यहाँ पर ये वाला रूल फॉलो हो रहा, रिंग से डायरेक्टली हमारा फंक्शनल ग्रुप साइनाइड अटैच हो रहा, तो यहाँ पर क्या हम लिखेंगे, कार्बोनाइट्राइल। तो ये हो गया है साइक्लोहेक्स 2,4 डाई इन। फर्स्ट पे क्या है हमारा, कार्बोनाइट्राइल, तो या तो इसको लिख लीजिए 1 कार्बोनाइट्राइल, या फिर डायरेक्टली हम इसको क्या लिख सकते हैं, कार्बोनाइट्राइल। क्लियर हो रहा है इसका नाम। पार्ट में डिवाइड कीजिए। सबसे पहले हमने देखा कि सब्स्टिट्यूएंट कौन सा है, यहाँ पे एथिनाइल, यहाँ पे है साइक्लोप्रोपाइल। अल्फाबेटिकली हमने चेक किया तो सी हमारा पहले आ रहा था, इसलिए हमने इसको पहले लिखा। नंबरिंग कैसे करी हमने, इस वाले कार्बन को फर्स्ट नंबर दिया क्योंकि इससे हमारा फंक्शनल ग्रुप अटैच हुआ था। अब हम चेक करेंगे कहाँ से हमें बेस्ट पॉसिबल वे मिल रहा है, इट मीन्स कहाँ से डबल बॉन्ड हमारा नजदीक पड़ रहा। अगर इस साइड से हमने नंबरिंग करी तो सेकेंड पे ही डबल बॉन्ड मिल रहा था, इस साइड से अगर नंबरिंग करते तो 1, 2, 3 थर्ड पे हमें डबल बॉन्ड मिलता, इसलिए हमने इस साइड से नंबरिंग करी, ठीक है, क्लियर है। तो क्या हो गया हमारा, थर्ड पे मिला हमें साइक्लोप्रोपाइल, सेकेंड पे मिला एथिनाइल, साइक्लिक स्ट्रक्चर था इसलिए हमने लिखा साइक्लो, 6 कार्बन एटम थे तो लिखा हेक्स। अब सेकेंड एंड फोर्थ कार्बन पे डबल बॉन्ड था तो हमने उसको मेंशन किया 2,4 डाई इन। अब फर्स्ट पे हमारा क्या था, साइनाइड ग्रुप, और रिंग से ये डायरेक्टली अटैच था, इसलिए हमने लिखा कार्बोनाइट्राइल। क्लियर है। लास्ट एग्जांपल देखते हैं। अब ये हमारा कैसा एग्जाम्पल है, इसके पहले भी आपने सॉल्व किया इस टाइप का, कि अगर कहीं पे आइडेंटिकल आपको दिख रहा है कि फंक्शनल ग्रुप है, कहीं सिमेट्री दिख रही, यहाँ पे भी साइनाइड है, यहाँ पे भी साइनाइड है, यहाँ पे भी साइनाइड है, तो ऐसी सिचुएशन में आईयूपीएसी ने क्या बोला है कि आप किसी भी एक ग्रुप को छोड़ नहीं सकते। अगर आप जैसे लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करते कार्बन की तो कैसे करते, यहाँ से काउंटिंग अगर स्टार्ट करते 1, 2, 3, 4, तो ये वाला आपका छूट जाता साइनाइड ग्रुप। अगर हम यहाँ से करते 1, 2, 3, 4, 5, तो 5 कार्बन की हमें लॉन्गेस्ट चेन मिलती, बट ये वाला भी हमारा साइनाइड ग्रुप जो है ये हमारा छूट जाता। तो आईयूपीएसी ने क्या कहा है कि आप किसी भी, अगर कहीं पे सिमेट्री दिख रही है तो किसी भी एक फंक्शनल ग्रुप को आप छोड़ नहीं सकते, आप सारे को छोड़ दो और जो आपके रिमेनिंग कार्बन एटम्स हैं उसकी काउंटिंग कर लो। तो हमने सारे को छोड़ दिया क्योंकि हम किसी भी एक के साथ पार्शियलिटी नहीं कर सकते, किसी एक को नहीं छोड़ सकते, तो हमने सारे को पहले छोड़ दिया। अब यहाँ पे क्या है, जहां कॉर्नर्स होते हैं वहां कार्बन होता है, यहाँ पे कार्बन है आपके, ठीक है। कितने हैं टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, 3 है। ये वाले कार्बन को हम काउंट नहीं कर रहे, इसे हमने एज इट इज छोड़ दिया है। अब यहाँ पे 1, 2, 3 3 कार्बन एटम है, तो 3 के लिए वर्ड रूट क्या होता है, प्रोप, सिंगल बॉन्ड है तो सफिक्स ऐड हुआ एन, प्रोपेन।
अब अगर आप नंबरिंग करोगे तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड, यहां से करोगे तब भी फर्स्ट सेकेंड थर्ड पे ही आपको क्या मिल रहा है, साइनाइड ग्रुप मिल रहा है। तो कहीं से भी नंबरिंग कर लेते हैं, 1 2 एंड 3, ठीक है। फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड पे है आपका साइनाइड, 1 2 3। अब कितने हैं यहाँ पे साइनाइड ग्रुप, 3 है, तो 3 के लिए वर्ड रूट क्या यूज करते हैं हम, ट्राई। तो हमने लिखा ट्राई। और यहाँ पर जब हमने कार्बन की काउंटिंग नहीं करी होती है तब हम क्या ऐड करते हैं, कार्बोनाइट्राइल, कार्बोनाइट्राइल। जैसे यहाँ पर भी आप देखिए रिंग वाले स्ट्रक्चर में हमने क्या किया था, ये सिर्फ रिंग के कार्बन की काउंटिंग करी थी हमने, इसको काउंट नहीं किया था। तो जब कार्बन की काउंटिंग नहीं हो रही है तो हम ऐड कर रहे हैं कार्बोनाइट्राइल। सेम इस स्ट्रक्चर में भी हमने ये वाले 3 कार्बन की काउंटिंग करी है, इसे हमने काउंट नहीं करा है। तो जब हमने इसे काउंट नहीं करा तो हम क्या ऐड करेंगे, कार्बोनाइट्राइल। तो ये हो गया हमारा प्रोपेन 1 2 3 ट्राई कार्बोनाइट्राइल। आई होप आपका आज का वीडियो आपको अच्छे से समझ आया होगा। अगर कोई डाउट आ रहा है तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। और अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज इसे लाइक कर दीजिए। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।